फिलहाल हकीकत यह है कि तेल अवीव में लगातार भीषण बमबारी हो रही है और ईरान ने अब बैलिस्टिक मिसाइल से कैसे हमला किया उसकी तस्वीर देखिए। इस हमले के बाद मची भारी तबाही। तेल अवीव में ईरान अब बैलिस्टिक मिसाइलों से कैसे वार कर रहा है ये उसकी तस्वीर है। प्रिसिशन के साथ अटैक हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में हैं। और ईरान का तेल अवीव में विध्वंसक प्रहार। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा जारी है। इससे जुड़ी एक तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई और एक और तस्वीर दिखाते हैं। एक साथ कई ईरानी मिसाइलों से हमला किया गया। ये देखिए, एक साथ कई मिसाइलों से अटैक। आसमान में मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। तेल अवीव में हमले के बाद भारी तबाही, चीख पुकार मची हुई है। लोग दहशत में हैं क्योंकि तेल अवीव में भारी नुकसान ईरान की तरफ से मचाया जा रहा है। ننقل لكم عبر تليفون ايفون 13 برو ماكس عليه ضريبه 13000 جنيه. المدعكه اللي بتحصل والملعب ولع. الملعب ولع وايران كنانه مصر। सुलेमानिया और एरबिल में कुर्द लड़ाकों पर घातक हमले। ये बड़ी खबर है। ईरान ने कुर्द लड़ाकों के मुख्यालय को अब निशाना बनाया है। कुर्द लड़ाकों को चुन चुनकर IRGC मार रहा है क्योंकि ये ईरान के खिलाफ उस प्लान को लेकर खबर आने के बाद एक्शन लिया गया है जिसमें साफ है कि किस तरीके से अब कुर्द लड़ाकों को टारगेट किया जा रहा है और कुर्द लड़ाकों के ही मुख्यालय को निशाना बनाया गया। और ईरान के खिलाफ CIA का गुप्त प्लान भी सामने आया है। कुर्द लड़ाकों को तैयार कर रहा है CIA। ईरान के खिलाफ कुर्दों को लड़ाने की योजना बनाई जा रही है। कुर्दों को घातक हथियार दिए जा सकते हैं। लंबे समय से आजादी की मांग कर रही है ईरान की कुर्द जनता। ऐसे में ये रणनीति तैयार की जा रही है और हथियार देने की बात भी कही जा रही है। तिवारी सर, अगला सवाल आपसे करूंगी इस इंफॉर्मेशन के बाद। ये स्ट्रैटेजी क्या वाकई आज के इस हालात में फायदेमंद साबित हो सकती है? सर, अमेरिका अपना इतिहास जानता है, बूट्स ऑन ग्राउंड तो उतारेगा नहीं, लेकिन अब ईरान के खिलाफ CIA के इस कुर्द प्लान को लेकर ही करूं आपसे सवाल। उससे पहले ये डिटेल, क्योंकि कुर्द लड़ाकों को हथियार CIA देगा, ईरान को अस्थिर करने की ये योजना है और ईरान में विद्रोह भड़काना CIA चाहता है। हालांकि कुर्दों को ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है और कुर्दों की इराक और ईरान सीमा से घुसपैठ भी संभव है। ट्रंप ने कुर्द नेताओं से बातचीत भी की है और CIA की योजना को राजनीतिक समर्थन भी है। हालांकि अब इस बारे में सवाल लेने से पहले एक इतिहास भी सुन लीजिए, क्योंकि ईरान और कुर्द तनाव का भी एक इतिहास है। पश्चिमी ईरान में कुर्दों की बड़ी आबादी है। कुर्द अलग देश की मांग करते आ रहे हैं और कुर्द संगठनों का ईरान के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष। ईरान इन समूहों को आतंकवादी मानता है। तिवारी सर, कुर्द का इतिहास आपने सही कवर किया। कुर्द सीरिया में भी एक्टिव है, लेकिन वहां अमेरिका से वो लड़ता था। लेकिन अभी देखिए अमेरिका जिस तरीके से कुर्द को सपोर्ट कर रहा है, इसका मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करना चाहूँगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान जब 65 और 71 वॉर हारा, उसके बाद क्या शुरू किया उसने? इन्फिल्ट्रेशन, टेररिस्ट। तो ये भी अमेरिका ने, ये लग रहा है कि इनडायरेक्टली वो मान चुका है कि इनके बस का नहीं है कि हम डायरेक्टली वॉर में आके ईरान को बर्बाद कर सकें। तो हो सकता है ये रास्ता अपनाना पड़ेगा और ये इतिहास उनको। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी उनकी परेशानी अवश्य होगी, बिकॉज जो ईरानियन आर्मी है वो 8 लाख के करीब है। वो बहुत मजबूत आर्मी है। वो अभी लड़ाई में तो अभी आई नहीं, अभी लड़ाई तैयारी ऐसी। अगर लैंड वाली जो लड़ाई होगी तो इसमें ईरानियन आर्मी ज़्यादा इफेक्टिव होगी और टेरेन उतना इफेक्टिव है। तो कुर्द को ये कोशिश करेंगे आगे भेजने के लिए। लेट्स सी कितने सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन ये क्लियर कट लग रहा है, ये पता चल रहा है कि मतलब संदेशा दे रहे हैं कि हम ऊपर से तैयार नहीं है। एक बार कहते हैं कि हमारी एयर सुपीरियरिटी हम पूरी गेन कर चुके हैं। एयर सुपीरियरिटी कब गेन की जाती है? जब उनके पूरे एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स, पूरे रडार सबको न्यूट्रलाइज कर दिया ताकि उनके एयरक्राफ्ट को उनको ट्रैक ना कर सके। लेकिन अभी भी वो स्टेल्थ बॉम्बर से ही बॉम्बिंग कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि जो हमारे उनके अब्राहम के पास जो 80 फाइटर लेके बैठे हुए हैं, वो फाइटर्स एयरबोर्न होके जाके बॉम्बिंग नहीं कर पा रहे हैं। एयर सुपीरियरिटी कहने की बात है, बट एयर सुपीरियरिटी तो ईरान भी तैयार था, बिकॉज ईरान का तो एयरफोर्स बहुत वीक है।
लेकिन उसकी जब मजबूती लेकिन है। सर जो उसकी ड्रोन और मिसाइल ताकत है वो उसे साफ तौर पर दिखा रहा है। लौटेंगे आपके पास त्रिपाठी सर, आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन मेरा सवाल ये भी है, जिस तरीके से ईरान, क्योंकि गुरिल्ला नीति के लिए तो वो वैसे भी जाना जाता है, उसका जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो वैसे भी बहुत मशहूर है और उसको लेकर वो खड़ा भी है ग्राउंड पर। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने है, कहीं मादुरो जैसा हाल करने की तैयारी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? जी पांडे जी, देखिए मैं जो ऐड करना चाहता था कि हम मिसाइल्स कैपेबिलिटीज की बात कर रहे थे और वो सबसे बड़ी चीज है ईरान के पास, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। और अगर आपने कल देखा, कल ईरान के जो रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बोला है कि हम अभी तक अपने जो लेटेस्ट एडवांस्ड वेपन्स हैं उनको अभी तक हम इस्तेमाल नहीं किए हैं, हम लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी चीज, अभी के जो हालात हैं उसके हिसाब से अमेरिका को ग्राउंड ट्रूप्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे अगर इनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज को वो नष्ट करना चाहते हैं।